हेलो मेरा विद्यार्थी नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसके आप सभी को पता है काफी बच्चे ने मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी रीट है जो पात्रता परीक्षा पास कर ली है हमने 82.50 से ज्यादा अंक ले आए, हम 83 अंक ला चुके हैं। अब हमें मेंस की सिलेबस के बारे में बताइए और मेंस का सिलेबस किस प्रकार से होने वाला है, इसमें क्या बदलाव हुआ है और पेपर कितने नंबर का होगा, इस सभी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, संपूर्ण जानकारी रीट के बारे में। और अभी तक आपने अपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। चलो हम चलते हैं। जो भी आपके मन में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप डाल सकते हैं। जिसने भी कमेंट किया होगा उसका जवाब जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न आपके मन में है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। और दूसरा आपके प्रश्न है कि इस बार बदलाव क्या हुआ है, इस बार जो रीट मेंस है इसमें बदलाव क्या गया है। और एक पात्रता परीक्षा थी आपकी रीट में, सर इसमें नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो हम जो रीट मेंस है, पहले रीट मेंस है इसका क्या चक्कर है भाई, रीट मेंस है इसका क्या चक्कर है, इसके बारे में जानेंगे। और इस बार में सिलेबस क्या बदलाव हुआ है और कितने नंबर का पेपर होगा। चलो चलते हैं हमने आगे। जो आपने देखो पहले सिलेबस देख लो, पहले आप सभी सिलेबस देख लो। सिलेबस में एक पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एंड में नंबर बता दूंगा, उस नंबर में मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्राप्त दे दी जाएगी। इसमें आपको मोटा मोटा तौर पर जिसमें आपको पता चल जाता है कि राजस्थान में कौन कौन से टॉपिक है ऐसे संबंधित है। पहला क्या है देखो, पहला एक नंबर में आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, संस्कृति स्वरूप और ऐतिहासिक, जो इतिहास की संपूर्ण घटना है जो संस्कृति के संबंधित है और भौगोलिक घटना है, इन तीनों घटनाओं के बारे में आपके प्रश्न आने वाले हैं। ये 90 नंबर का अंक होने वाला है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, संस्कृति और ऐतिहासिक, ये तीन आपका स्वरूप है, ये 90 अंक का आने वाला भाई। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के कौन कौन से सामान्य ज्ञान है, बेसिक सामान्य है जो अभी पूर्व में है, वर्तमान में सभी सामान्य ज्ञान है। शैक्षिक परिदर्शन मतलब शिक्षा के दर्शन में क्या क्या परिवर्तन हुए। निःशुल्क शिक्षा कब स्टार्ट हुई, किसके बारे में है। और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, सभी घटना और समस्या से क्या घटना सर, सब ये घटना और समस्या मतलब शिक्षक और बच्चों के बीच में कौन कौन सी घटना होती है, कौन कौन सी समस्या होती है, उसके बारे में सभी की चर्चा होती है। और यह भी 90 अंक का होता है भाई, यह भी 90 अंक का होता है। आगे आपका है तीसरा विद्यालय विषय में क्या क्या दिया गया है आपको देख लो। विद्यालय विषय में आपकी हिंदी है, हिंदी आपको आती है, गणित है, गणित आपको पढ़ी हुई है, अंग्रेजी है, और आपका सामान्य विज्ञान और सामान्य सामाजिक है। आपके सामने 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट आपका 10 नंबर का है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो भी कोई चिंता नहीं, आपके 10 नंबर ही माइनस होंगे। 10 में से आपको 3 या 4 तो आते ही होंगे ना, बिल्कुल जी आते ही होंगे सभी बच्चे को। 3 या 4 में 10 में से 3 या 4 तो राइट हो ही जाते हैं। आगे आपका चौथा प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसमें तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान में आपके 20 अंक मिलेंगे। सूचना तकनीकी में आपका 10 अंक, सूचना तकनीकी में मतलब कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के 10 नंबर के प्रश्न आने वाला। अगर ये 10 नंबर छोड़ ही देते हो तो कोई फायदा नहीं। अब अगर आपका जीके का वेटेज, अगर आपके राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा है, तो आप इस रीट मेंस कहा जाए, रीट मेंस का ये कीड़ा नामक है, उसे आप पार कर जाओगे और आप भविष्य के टीचर बन जाओगे। और अगर आपको बाई चांस अगर जीके का वेटेज आपको कम है तो आप विद्यालय विषय में 50 और ये 20 70 नंबर तो यही हो गए। ये काउंट कर लीजिए तो भी आपको पास माने जाओगे बिल्कुल जी, क्योंकि जीके थोड़ा बहुत कर लोगे, ये विद्यालय विषय कर लोगे, शैक्षिक मनोविज्ञान कर लोगे और सूचना तकनीकी कर लोगे। और कुल आपका पेपर होगा 300 अंक का होगा। 300 अंक का आपका पेपर होगा, आपका पूरा मेंस का पेपर होगा 300 अंक का होता है। आपको बताया रीड का आपका कितना अंक का था, 150 अंक का था, 150 का था। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। रीड का आपका 150 का था और 150 में आपको 82 नंबर लाएगा, 82.15 अंक पॉइंट है ना, पॉइंट लगाया बीच में 15 अंक जो पास माना जाएगा। पर सरकार ने इस बार आपको 82 नंबर पर भी पास कर सकती है। पिछली बार तो क्या था, पर इस बार का हो जाए या ना हो जाए अभी तक पूर्ण ये आश्वासन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के 82 अंक है वो थोड़ा सेफ ना माने, क्योंकि अभी तक उसका नॉर्मलाइजेशन में लगा हुआ है और सरकार नॉर्मलाइजेशन लगभग 15 दिन के अंदर उसका रिप्रेजेंटेटिव निकाल देगी और 15 दिन के अंदर आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा नॉर्मलाइजेशन का वो बता देगी। पर आपको बताया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 2 पेपर होते हैं भाई। बीएसटीसी वाले जो लेवल 1 में आते हैं उसका तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल 2 का पेपर हुआ था वो 3 शिफ्टों में हुआ था, है ना। और ये लेवल 1 का पेपर था वो एक ही शिफ्ट में हुआ था। इसलिए लेवल 1 में एक ही शिफ्ट हुआ था। और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार की होती है, नॉर्मलाइजेशन उसे कहते हैं जो 2 आसमान पेपर होते हैं, 2 आसमान पेपर को एक ही समान बनाना।
दो असमान पेपर को एक समान बनाना, उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जिसकी आपको पता है लेवल 2 में आपके तीन बार हुई थी। एक तो 27 को हुई थी, एक 27 को हुई और दो 28 को थी। एक आपकी 27 को पारी थी और दो 28 को पारी थी। दो 28 को पारी में आपको पता है दो 28 को पारी में आपको पता है 228 में जिसमें आपको 27 का पेपर हार्ड था और 228 का पेपर था वो नॉर्मल था, इसलिए आपको 27 का पेपर हार्ड था, इसमें बढ़ सकता है नंबर और इसमें घट सकता है नंबर, यही है। और ज्यादा नंबर नहीं, ज्यादा नहीं, एक या दो नंबर ही घटेंगे और बढ़ेंगे, उससे ज्यादा कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। अगर आपके 85 अंक आ रहे हैं तो आप तो वैलिड ही हो, 2 नंबर कटने वाले तो भी आपको कोई फायदा नहीं, आप 83 पर आगे अटक जाओगे और आप पास माने जाओगे। इसलिए अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में किसी प्रकार से डरना नहीं है, बिल्कुल अगले 15 अब आपके अगले 12 दिन बचे हुए, 10 दिन बचे, 10 दिन के अंदर आपका जो नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका अगले महीने में जो मई है, मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट, रीट पात्रता परीक्षा का आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आपको पता है जो ये मेंस का है, ये मेंस का सिलेबस होने वाला है। और किसी प्रकार की अगर आपको सूचना चाहिए तो इस नंबर में मैसेज कर दें। और आपको पीडीएफ चाहिए, अगर सर मुझे एक टॉपिक की, मतलब सर विद्यालय विषय में कौन कौन से विषय आएंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अगर पूरी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में मैसेज करना आपको 8290620289 पर इस नंबर पर मैसेज करने का टाइमिंग रखा हुआ है। इस नंबर पर मैसेज करने का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम की 6 बजे। शाम की 6 बजे के बाद कोई भी मैसेज ना करेगा बच्चा, क्योंकि अनावश्यक मैसेज यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। और आपको अगर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो आप YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स लगा हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न डाल सकते हो, उस प्रश्न के अपन जरूर जवाब देंगे और आपके हर एक प्रश्न को हम पढ़ेंगे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की। और सभी साथियों को एक बार फिर से बता देता हूं, अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मेंस की तैयारी कर रहे हो और आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप, तो अभी जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने मेंस की पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए।